हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अवध एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों आज LCM SCM के पार्ट सेकंड में उपस्थित है जो बची हुई सवालें थी, इंपॉर्टेंट सवालें आप लोगों के लिए उपस्थित है। चलिए हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं, बिना देर किए अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये रहा पार्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन नंबर 16 रहा। टॉप 30 क्वेश्चन थे, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। और आपका पहला सेशन जैसे भी लगा हो उसमें कमेंट करें, साथ ही साथ इसमें जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और इसमें आप लोग अपना कमेंट देकर बताइए कि आपको कितनी क्वेश्चंस अच्छी तरह से आए। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। और ये रहा आपका पहला स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हाल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 15, बी 17, सी 11 और डी 12। जल्दी बताएं। जी हाँ, 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले हाल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? गुड, बहुत अच्छे। देखिए हम इसके लिए करेंगे क्या। जैसे एक हमारा कमरा है जिसकी लंबाई 68 मीटर है और चौड़ाई 51 मीटर है। आच्छादित करना है मतलब पूरा ढकना है। तो जैसे मान लीजिए एक कमरा हमारा हो गया, इसकी लंबाई हमारी 68 मीटर हो गई, कमरा की चौड़ाई जो है हमारी कितनी हो गई? 51 मीटर हो गई। इसको आच्छादित करना है मतलब भरना है। तो अगर हम इसके इस भाग को भरेंगे तो क्या करेंगे? इसके क्षेत्रफल को ही भरेंगे, ठीक है। तो कमरे का क्षेत्रफल ढकने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए? हमें सबसे पहले वर्गाकार टाइल पूछा है तो हमें टाइल की भुजा मालूम होनी चाहिए। और टाइल की भुजा मालूम करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई? लंबाई और चौड़ाई को जो काटेगा वही टाइल की भुजा होगी। तो लंबाई और चौड़ाई किसका क्या काटता है? किसी भी संख्या का मासा। तो सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल लेंगे 68 और 51 का, ठीक है। 68 और 51 का एचसीएफ निकाल लेंगे। 51 जा 51, 8 में से 1 माइनस हुआ 7, 6 में 5 माइनस हुआ 1 और 17 से 51, 17 3 जा 51 कट गया बाबू। आपका एचसीएफ जो आ गया वो आ गया 17 और यही एचसीएफ जो है ये टाइल की भुजा हो गई। टाइल की भुजा हो गया आपका, टाइल की भुजा हो गया। तो भैया कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? कमरे का क्षेत्रफल नहीं, टाइल की संख्या, ठीक है। टाइल की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। तो कर दीजिए कमरे का क्षेत्रफल करेंगे भैया लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 68 गुणे 51 और टाइल का क्षेत्रफल वर्गाकार है तो भुजा गुणे भुजा। काट दीजिए बाबू। 17 तिरिक 51, 17 चौका 68, 4 तिहाई 12 टाइल लगेगी, ठीक है। टाइल की संख्या कितनी हो गई? 12। आपका आंसर क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैनिकों जिन्हें बराबर सैनिकों वाली 12, 15 तथा 18 की पंक्तियों में खड़ा किया जा सके, उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, कम से कम संख्या क्या होगी? मतलब सैनिकों की वह संख्या बतानी है जिन्हें 12, 15 तथा 18 की पंक्तियों में खड़ा किया जा सके और उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, कम से कम संख्या क्या होगी? जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन ए 900, बी 305, सी 450 और डी 180। जल्दी बताएं। गुड। देखिए बाबू, कह रहा है सैनिकों बराबर सैनिकों वाली एक 12, 15 और 18 की पंक्तियों में खड़ा किया जा सके। तो भैया 12, 15 और 18 की पंक्तियों में उन्हें खड़ा किया जा सके जो इससे विभक्त होंगी। और विभक्त कौन होगा? एलसीएम। आप तुरंत बिना देर के लासा ले लीजिए। 12, 15 और 18 काट दो बाबू। 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा और 2 9 18। फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 15 9। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9। फिर 3 से 1 5, 3 एकम 3 और 5 से काट दो 1 1 1। एलसीएम क्या हो गया बाबू? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180। एलसीएम तो 180 आ गया। लेकिन देखो एक सबसे बड़ी बात पूछा, ठोस वर्ग के रूप में, अर्थात जब भी उनको खड़ा किया जाए एक वर्गाकार रूप में खड़ा किया जाए, मतलब जिनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हो। तो वर्ग करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है भैया देखो जोड़ा होना चाहिए। तो आपके पास देखो 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, किसका जोड़ा नहीं है? 5 का जोड़ा नहीं है। तो जिसका जोड़ा नहीं उसका उसमें मल्टीपल करा दीजिए। तो 18 × 5, 18 पंचे 90, मतलब सैनिकों की संख्या क्या होगी? 900 होगी। न्यूनतम 900 सैनिक चाहिए
जिन्हें 12, 15, 18 की पंक्ति में खड़ा किया जा सके। ए इज द राइट आंसर। ओके, ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 528 है और उनका मासा 33 है, तदनुसार इस प्रकार संख्याओं के कुल कितने जोड़ हो सकते हैं? दो संख्याओं का योग 528, मासा 33, तदनुसार इन संख्याओं के कुल कितने जोड़ हो सकते हैं? जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड। देखो बाबू, देखो जिन दोस्तों को नहीं आ रहा है वो ध्यान दे, बातों की तरफ ध्यान दे, लापरवाही नहीं, बिल्कुल गारंटी है कि आपको आने लगेगा। चलो बाबू देखो, कह रहा है देखो उनका योग कितना है? 528 है, मासा कितना है? 33 है, तदनुसार इनको कितने जोड़े हो सकते हैं? देखो भैया दो तरह के लगते हैं। एक तो आप इसको जैसे योग है आप निकाल लीजिए भाई, योग जो होता है मासा जो होता है दोनों में विद्यमान होता है। माना संख्या आपकी 33x प्लस 33y है। 33 इसलिए कि मासा जो होता है संख्या में ऑलरेडी विद्यमान रहता है, ठीक है। बराबर अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं कितना मिलेगा बाबू? 528। दोनों में कॉमन है 33, 33 को हमने कॉमन लिया, हो गया हमारा x प्लस वाई बराबर 528। काट दीजिए बाबू, ठीक है। 11 तिहाई 33, 11 चौको 44, 8 52, 11 8 88, 3 एकम 3, 3 16 में 48। भैया x और प्लस वाई बराबर क्या आया? 16 आया। और 16 के हमें ऐसे खंड करने हैं जो आपस में अभाज्य हो, मतलब एक दूसरे से आपस में ना कटें। संख्या भले ही भाज्य हो लेकिन आपस में वह संख्या कटनी नहीं चाहिए। तो भैया इसका पेयर हो जाएगा, एक हो जाएगा 15 1 16, ठीक। दूसरा हो जाएगा 13 3 16, ठीक, 13 3 16। तीसरा हो जाएगा 11 5 16, 11 5 16, ठीक है। तो अब देखो इसको खंड कर लो। अब अगर संख्या निकालोगे तो संख्या क्या है? मासा कितना है? 33। 33 सबका मल्टीपल हो जाएगा, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा भाई? 15 तिया 45 की 5 हासिल 4, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 45 4 49, 495 और 33 एकम 33, 495 और 33, ये है आपकी। चलो हो गई। दूसरा चेक करो 33 का, इसमें 33 तिया 99 और 33 का 13 में 13 तिया 39 की 9 हासिल 3, 13 तिया 39, 39 3 42। ये देखो दूसरी भी अवेलेबल है आपकी। अगला देख लो 33 पंचे, तो भाई 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 165, 11 में 11 तिया 33 3 हासिल 3, 11 तिया 33 3 36, 363 और इसके। तो आपका क्या ऑप्शन हो गया? तीनों अवेलेबल हैं, जोड़े सही हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? डी। डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहा 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जल्दी जल्दी बताएं। वेल डन, गुड। देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। हमने आप लोगों को बताया है जब कभी भी संख्या भिन्नात्मक हो और उसका एलसीएम निकालने की बात करें तो जो निकालने की बात करता है वो अंश पे लागू होता है और ठीक उसका अपोजिट नीचे, अर्थात अंश का हम एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ। अंश का हमारा आपका लासा हो जाएगा और हर का मासा हो जाएगा। तो ठीक है, आप सरल कर लीजिए। आपकी संख्याएं हैं 2/3, 4/5 और 5/6। देखो भैया जब कभी भी 2 4 5 का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपको मिल जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, एलसीएम आपका हो गया 20। और 3 5 1 का जब भी मासा निकालोगे बाबू, सॉरी 3 9 6 का है, 3 9 6 का जब मासा निकालोगे, 3 ऐसी संख्या जो सबको काट देगी, मासा हो जाएगा 3। आपकी संख्या हो गई 20/3। आंसर हो गया ए। कन्फर्म? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो दोस्तों में शेयर कर दो, साथ ही साथ वीडियो पर को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे है नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन है, सवाल हैं, समस्या है तो आप बेझिझक हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, आपको समाधान दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन रहा आज, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका उच्चतम समापवर्तक 4 है
तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, जल्दी बताएं। ऑप्शन है 48, बी 72, सी 45 और डी 60। वेरी गुड। देखो बाबू, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान दो। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उच्चतम समापवर्तक 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब बाबू आप हमेशा याद रखो, जब कभी भी संख्या अनुपात में हो तो उससे सिर्फ बाहर उसका मासा ही होता है। मासा ही वह वैल्यू होती है जो दोनों में विद्यमान रहती है। अगर उसी को काट दिया जाए तो वह संख्या न्यूनतम रेशियो में आ जाती है। ठीक है, जब कभी भी आपको इस तरह की सवालों लगाना हो तो बस सिंपल था, कुछ मत करना, अनुपातों के साथ उसके HCF का मल्टीपल कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, लासा मिल जाएगा। अर्थात 3:4 और 4 का मतलब इन तीनों का मल्टीपल करा देना, 4 चौक 16 तियाँ 48, आपका आंसर हो गया ये 48। नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिए, मासा जो है दोनों में विद्यमान रहेगा। तो पहले संख्या क्या हो जाएगी बाबू, ध्यान दो। संख्या बराबर हो गई क्या, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16। संख्या होगी 12 और 16, तो लासा क्या पूछा, 12 और 16 का एलसीएम ले लीजिए। बस 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12 चौक 48। भाई 4 4 से 3 3 से कटेगा, मल्टीप्लाई कर 4 तिहाई 12, 12 चौक 48। कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं है। चलो बहुत अच्छे, गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, महत्तम समापवर्तक 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बाबू जल्दी जल्दी बताओ, बहुत अच्छे, वेल डन। जल्दी से सॉल्व कीजिए, आप लोग उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर टाइप करें। गुड। देखो बाबू, देखो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, देखो मासा हमने क्या बताया, मासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में विद्यमान होती है। अगर किसी भी संख्या से या कोई भी अलग अलग संख्याओं को जब भी काटा किया जाता है या सरल किया जाता है, न्यूनतम आकार में लिखा जाता है, तो सबसे पहले उसका HCF ही बाहर होता है, क्योंकि HCF ही वह वैल्यू होती है जो सब में उपस्थित होती है। तो इसका HCF आपका 12 है, तो भैया संख्या क्या हो जाएगी, 12 का सबके साथ मल्टीपल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, संख्या हो गई 12 24 36। ए इज द राइट आंसर। कंफर्म भैया, इसी तरह चुटकी में लगा सकते हो, चुटकी में, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को ठीक से ध्यान दो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या क्या होगी, जल्दी बताएं। गुड, ध्यान दो। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या 2 से भाग देने पर भाग दिया जाए तो भागफल 44 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत अच्छे, देखो बाबू ध्यान दो, कह रहा दो संख्याओं का मासा और लासा कितना है, 44 और 264 है। कह रहा पहली संख्या को जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 44 आता है। भैया पहले संख्या पता करो, माना पहली संख्या ए थी, ए को हमने भाग दिया 2 से, तो भागफल कितना आया, 44। तो संख्या बराबर क्या हो गई, 44 दूना 88। आपकी पहली संख्या मिल गई 88। अब आपको पहली संख्या प्राप्त है, आपके पास मासा है, लासा है, बस फार्मूला यूज कर दीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर माशा गुणे लाशा, बस ठीक है भैया, माशा गुणे लाशा। अब देखो पहली संख्या आपको मिल गई 88, दूसरी संख्या नहीं पता, मान लो x, मासा कितना है 44, लासा कितना है बाबू 264, काट दो 44 से एकम 44, 44 दूना 88, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, संख्या मिल गई 132। ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली सबसे महत्तम संख्या कौन सी है। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। ऑप्शन ए 9960, बी 9720, 9270, सी 9650 और डी 2140। गुड, बहुत अच्छे, ध्यान दो बाबू। तेरा 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य। भाई 10, 15, 20 से कौन सी कटेगी, जो उनका लासा होगा वही तो कटेगी, दूसरा तो कटेगा नहीं। तो कर दीजिए आप, फटाक से लासा पहले ले लीजिए। 10, 15, 20 का हमने लासा लिया,
हमने काट दिया 5 से, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, फिर 2 से काट दिया बाबू, 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4 ना, 3 3 से कटेगा, 2 2 से कटेगा, मल्टीपल करा लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, आपका एलसीएम हो गया 60। बोला है 4 अंकों की महत्तम संख्या, तो भैया 4 अंक की बड़ी संख्या है 9999, और अब हम इसको कर देंगे भाग लासा से, क्योंकि वो संख्या वही कटेगी जो इसके लासा से कटेगी। तो करल कर दीजिए, 60 एकम 60, यहाँ उतरा 9, यहाँ उतरा 3 बाबू, उतरा 9, 6 36 360, फिर रिमाइंडर आया 39, ठीक है, फिर उतरा 1 9, फिर 6 बार गया बाबू, 6 36, उतर लास्ट में रिमाइंडर आया 39। भैया 39 ज़्यादा हो गया, आप ध्यान दीजिए, 9999 हम एक भी नहीं जोड़ सके, क्योंकि एक जोड़ेंगे तो 5 अंक की छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे भैया, हमारे पास जो जितना एक्स्ट्रा है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, 9999 में 39 को माइनस कर देंगे, तो 0699, 9960 आपकी वह संख्या आ गई जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 10 15 और 20 से विभक्त हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। हमारा अगला आज का क्वेश्चन था, 3 भिन्न भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तदनुसार 8 12 24 35 में से कौन सी संख्या महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। 3 विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तदनुसार 8 12 24 35 में से कौन सी संख्या महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती, जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, देखो बाबू ये सवाल सिर्फ निगाह से देखने पर ही आ जाएगी। भाई किसी चीज़ का जो मासा होता है, कि हमने बताया वो मासा जो होता है दी गई संख्या या उसके एलसीएम को काटने में हमेशा सक्षम होता है। तो ठीक है, हम देख लेंगे 120 जो है किस संख्या से नहीं कटेगा। भाई 8 भी है, 12 है, 24 है, 35 है। देखो बाबू 8 से काटोगे तो 8 से 120 कट जाएगा, 12 हम्मा 120 कट जाएगा, 24 पंचे 120 कट जाएगा, बट 35 से 120 नहीं कटेगा। इसलिए आपका 35 महत्तम समापवर्तक 35 नहीं होगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अपने साथ ही साथ आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में अगर नए हैं तो दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि हम आप लोगों को यहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो आपको जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से आपको लेकर चलेंगे और हाई लेवल तक के लिए तैयार कराएंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज का हमारा अगला क्वेश्चन। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 है, महत्तम समापवर्तक 5 है, उन संख्याओं का योग 100 है, तो उनका अंतर क्या होगा। भैया संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495, महत्तम समापवर्तक 5 है, तो उन संख्याओं का योग 100 है, तो अंतर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे, मन लगा के पढ़िए बाबू आप लोग। तो भैया देखो इसके 2 तरीके हैं, एक तो इसको खंड करके देख सकते हो या दूसरा वैसे। ठीक है, 2 संख्याओं का योग कितना है, 100 है। ठीक है, उनका अंतर क्या होगा, तो आप इसको चाहे ऐसे रख लीजिए, नहीं तो सिर्फ आपका क्या करिए 495 को विभक्त कीजिए। किससे करेंगे, 5 से, 5 9 45, 4 49, 5 9 45। ठीक है, 11 9 99, 9 9 से कटेगा। ठीक है, 9 9 से कटेगा, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, देखो 11 पचे 55 और 9 पचे 45। ठीक है, क्योंकि 5 मासा था, मासा तो कॉमन होता है, तो मासा एक ही बात जाएगा, बाकी संख्या को अभाज्य खंडों में कभी कन्वर्ट कर लीजिए। अब 55 और 45 को अगर आप जोड़ते हैं तो देखो आपको 100 मिलेगा। 5 5 10 की शून्य हासिल 1, 5 4 9 1 10। क्या पूछा है, उनका अंतर क्या होगा, तो भैया 55 माइनस 45 इक्वल टू 10, आपका 10 हो गया। ए इज द राइट आंसर। कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला का प्रश्न आपका, 2 संख्याओं का योग 36 तथा उनका मासा और लासा क्रमशः 3 तथा 105 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। भैया 2 संख्याओं का योग 36 है, मासा और लासा क्रमशः 3 तथा 105 है, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं। ध्यान दो बाबू, जिसको नहीं समझ में आ रहा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देख रहे हैं, देखो 2 संख्याओं का योग 36 दिया हुआ है,
मासा दिया हुआ है 3, लासा दिया है 105। तो पहले हम इसके 5 को तोड़ लेते हैं भाई, चलो खंड कर लेते हैं। 105 को हमने 3 से काट दिया, 3 तिहाई 9, 1 10, 3 5 15, 5 सते 35, 7 7 से कट जाएगा भैया। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर 5 तिहाई 15 और 7 तिहाई 21। संख्या आपकी 15 और 21 हो गई। बोला कि संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/15 प्लस 1/21। चाहे आप इसको वैसे सरल कर लीजिए और चाहे तो इसका फार्मूला है भैया a प्लस बी अपान a इंटू बी। ठीक है, तो आप अगर इस पे फार्मूले पे रखेंगे तो a प्लस बी मतलब 15 प्लस 21 बटे 15 गुणे 21। तो आप जोड़ लीजिए, 5 1 6, 2 1 3, 36 बटे 15 गुणे 21 काट दीजिए। 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15, संख्या हो गई 4 बटे 7 पचे 35। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे हल करना चाहते तो देखें, इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 105। 15 सत्ते 105, 7 आया, 21 पंचे 105, 5 आया, 7 5 12, 12 बटे 105, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, 1 10, 3 पचे 15, आ गया 4 बटे 35। अर्थात डी इज द राइट आंसर। समझ में आया बाबू, समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो बताएं, कमेंट करें। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को कम से कम एक लाइक तो बनता है, कम से कम लाइक तो करते जाइए भाई। हमें पता है कि आप लोग देखते जरूर हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो कम से कम इससे ज़रूर कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 तथा 105 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या है? वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 तथा 105 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, चलो शुरू हो जाओ। देखो बाबू, पहला छोटी सी छोटी संख्या कीजिए जिसमें 7 अगर हम घटा दें तो 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभक्त हो। सबसे पहले तो एक चीज़ आप फाइंड आउट करो कि 20, 28, 35 और 105 से कौन सी संख्या जो कटेगी। कौन कटेगी? जो इनका एलसीएम होगा, लासा होगा। तो चलो 20, 28, 35 और 105 का हम एलसीएम लेते हैं बाबू। काटते हैं। 2 दहमा 20, 2 14 में 28, 35 नहीं कटेगा, 105 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटते हैं। 2 पंचे 10, 2 7 14, 35 नहीं कटा, 105 नहीं कटा। 3 से काटते हैं। 5 7 35, 3 तिहाई 9, 1 10, 3 पचे 15। 5 से काटते हैं भाई। 5 7, 5 सते 35, 5 सते 35, 7 7 से कट जाएगा। ठीक है, मल्टीपल कर लीजिए भैया। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 6 सते 42। एलसीएम आ गया 420। ठीक है, 420 आपको वह संख्या मिल गई जो 20, 28, 35 और 105 से कट जाएगी। क्या कह रहा है? 7 घटाने पर कटे। तो भैया 7 ज़्यादा होगा तभी तो घटाओगे, तो संख्या हो जाएगी 420 प्लस 7 अर्थात 427। जब भी आप 427 में 7 घटाएंगे तो इनसे पूरी तरह से कट जाएगी। आपका ऑप्शन हो गया सी इज द राइट आंसर। कन्फर्म, सी इज द राइट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सवाल है 3x स्क्वायर वाई कामा 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा 9x वाई की पावर 4 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। भैया का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। बहुत अच्छे बेड़न। देखो जिन दोस्तों को नहीं आ रहा है ध्यान दो। ऐसे सवालों में कभी आपको घबराना नहीं है, जो दिया हो सिर्फ उसको तोड़ना शुरू कर दो, खंड कर लो। वैसे भी आप लोगों के अलजेब्रा में बताया हुआ है कि जब कभी भी लासा की बात किया जाए तो जो संख्याएं सब में होती है उसको ले लिया करते हैं। चलो हम आपको खंड करके ही बता देते हैं। जैसे देखो 3, 12 और 9 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, 36 आ जाएगा। बेसिकली खंड में करते जैसे 3x स्क्वायर वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। दूसरा है 12 तो भैया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू एक्स स्क्वायर तो 2 टाइम एक्स इंटू वाई स्क्वायर तो 2 टाइम वाई। तीसरा है 9x वाई की पावर 4 तो 3 3 जा 9 इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 4 तो वाई का मल्टीपल 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें जब एलसीएम हम लेने लगते हैं भैया, तो जो सब में होता है हाईएस्ट कॉमन उसी को लेते हैं। देखो दो सब में, इसमें है दो सबसे हाईएस्ट कितनी बार है? 2 बार है। 2 को हमने ले लिया 2 बार। इंटू 3 कितनी बार है हाईएस्ट? 1 बार। 1 बार यहाँ पर 2 बार है, तो 3 को हमने 2 बार ले लिया। फिर एक्स हाईएस्ट कितनी बार है भैया? 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 1 यहाँ है, मतलब एक्स हाईएस्ट हमारा 2 बार है। वाई हाईएस्ट कितनी बार है? 1 है, 2 है, 4 है, तो वाई है हमारा 4 बार है। ठीक है, वाई हमारा 4 बार है। तो हमारी संख्या क्या हो गई? 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 एक्स स्क्वायर एंड वाई की पावर 4। 36 एक्स स्क्वायर एंड वाई की पावर 4, अर्थात हमारा डी इज द राइट आंसर। वैसे देखो तो भैया 3, 12, 9 का एलसीएम लोगे आपका आ जाएगा 36। एक्स की पावर हाईएस्ट कितनी है बाबू? स्क्वायर है, यहाँ सिंगल है, एक्स की पावर हाईएस्ट स्क्वायर है। वाई की पावर यहाँ पर सिंगल है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है, तो वाई की पावर 4। आपका आंसर हो जाएगा 30x स्क्वायर वाई की पावर 4। आपका डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, संख्या 0.150 तथा 0.450 का मासा ज्ञात करें। जल्दी जल्दी बताएं भैया, डेसिमल में दिया हुआ है, मासा ज्ञात करें। मासा बताना है आपको। बहुत अच्छे, बेडन। देखिए, जब कभी भी डेसिमल में कोई चीज़ आए कभी घबराना नहीं है आपको। सीधा सीधा आपको देखो 0.150 दिया है, दूसरा 0.450 है, दशमलव हटाना है तो कुछ नहीं, इसे हम लिख सकते हैं 150/1000। इसे लिख सकते हैं 450/1000। बाबू देखो एक 0 से एक 0 कट गया। ठीक है, 15/100 ये हो गया, 45/100 ये हो गया। और अच्छी तरह से हम बताए हैं कि जब कोई चीज़ भिन्नात्मक हो, अगर आपसे मासा कहता है, मासा पूछता है, तो अंश का मासा और हर का आप लासा लेते हैं, और आपसे लासा पूछता है तो अंश का लासा और हर का मासा लेते हैं। अर्थात जो पूछता है वो ऊपर लागू होता है, ठीक उसका अपोजिट उसके नीचे लागू होता है। तो बाबू 15 और 45 का मासा ले लीजिए। 45 से आप काटेंगे 15 से, तो 15 तिया 45, अर्थात कट गया। आपका HCF बराबर हो गया 15, और लासा लेंगे, दोनों का हर समान है, तो बस आपका हो गया 15/100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.15 या 0.150 आपका आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म है? किसी को डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बहुत अच्छे। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा समझने की देरी है। जो दोस्त नहीं समझ पाते वो अक्सर ऐसे क्वेश्चनों में गलतियां कर जाते हैं। कह रहा 2 व्यंजकों ए तथा बी का मासा 1 है और उनका लासा ज्ञात कीजिए। भैया दिया हुआ है 2 व्यंजक, उसका आपको मासा बता दिया कि मासा क्या है? 1 है। और क्या बताना है आपको बाबू? लासा बताना है। लासा फाइंड आउट करना है, तो लासा आपको निकाल देना है। चलिए देखो, जब कभी भी देखो किनका 2 मासा 1 होता है, जब कभी 2 क्रमागत संख्याएं होंगी तभी उसका मासा 1 आएगा, अन्यथा मासा 1 नहीं आएगा। या दोनों संख्याएं अभाज्य जो हों तब उनका मासा 1 आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई? मासा 1 हुआ तो लासा क्या हो जाएगा? ए और बी का मासा 1 है, तो क्रमागत है तभी तो मासा 1 है, तो लासा क्या हो जाएगा? लासा हमेशा उनका गुणनफल हो जाएगा। इसलिए एलसीएम बराबर ए इंटू बी, उनका गुणनफल, क्योंकि ए से कटेगा बी बी से कटेगा, लासा क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, अर्थात डी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9565042121 पर आप हमें अपने क्वेश्चन, अपनी समस्या को भेज दीजिए, हम आपको समाधान देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।